परमपिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। प्रार्थना हमारा प्रारब्ध नहीं बदल सकती। जो कुछ परमात्मा ने हमारे पिछले कर्मों के अनुसार हमारे भाग्य में लिख दिया है वह हमें अवश्य मिलेगा, चाहे उसके लिए हम प्रार्थना करें या ना करें। और फिर जिस परमात्मा ने हमें जन्म दिया है उसे हमारी बेहतरी का हमसे अधिक ख्याल है। हमें नहीं मालूम कि हमारी भलाई किस बात में है। हम परमात्मा से अपनी कुछ इच्छाएं पूरी करने के लिए प्रार्थना करते हैं। अगर ये इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो हम उन्हीं वस्तुओं से इतने परेशान हो जाते हैं कि फिर उनसे छुटकारा पाने के लिए प्रार्थनाएं करना शुरू कर देते हैं। जब हमें यह मालूम ही नहीं कि हमें किस चीज़ के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, तब परमात्मा पर ही सब कुछ क्यों ना छोड़ दिया जाए। परमात्मा के प्रति अविश्वास क्यों दिखाएं। हमें यह पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि जो कुछ भी परमात्मा हमें देता है वही हमारे लिए हितकर है। अपनी माता को प्यार करने वाला बालक माता की गोद में अपने आप को पूरी तरह छोड़ देता है। उसे कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं। माता बच्चे के प्रति सतर्क है। उसे कब खिलाना है, कब नहलाना है, वह इन सब बातों का ध्यान रखती है। वह हर तरह से उसकी देखभाल करती है। बच्चे को कुछ भी मांगना नहीं पड़ता। वह जानता है कि माता उसे प्यार करती है। इसी प्रकार अगर हम भी अपने आप को बिना किसी शर्त के उस परम पिता के हवाले कर दें तो हमें भी पता लग जाएगा कि वह हमें प्यार करता है और हमें वही देगा जिसमें हमारी भलाई हो। हमें भी उसकी दात समझकर समता और खुशी के साथ सब कुछ स्वीकार करना चाहिए। हमारी केवल यही प्रार्थना है कि हम उस परमात्मा से मिल जाएं, क्योंकि अब यह वियोग और नहीं सहा जाता। हजरत ईसा ने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। वे कहते हैं कि तुम परम पिता से रोटी तथा और बहुत सी चीज़ें मांगते हो। क्या वह चिड़ियों, कीड़ों मकोड़ों तथा अन्य जीवों को उनकी खुराक नहीं देता? क्या वह उस घास को खुराक नहीं देता जिसे काट कर 1 मिनट में जला दिया जाता है? तब क्या वह तुम्हें रोटी नहीं देगा और तुम्हारी देखभाल नहीं करेगा, तुम जो कि सृष्टि की सबसे ऊंची रचना हो। गुरु अंगद साहिब समझाते हैं कि जिस परमात्मा ने हमें जन्म दिया है उसे हमारी जीविका की हमसे ज़्यादा चिंता है। तब हम रोज उस कर्ता से संसार की तुच्छ चीज़ें मांग मांग कर उसके प्रति अविश्वास क्यों प्रकट करें। अगर आपका नौकर आपके घर में मन लगाकर मेहनत, लगन तथा धीरज के साथ काम करता है तो आप सदा उसको इनाम देने के इच्छुक रहते हैं। लेकिन अगर वह हमेशा कुछ ना कुछ मांगता ही रहे तो आप उससे छुटकारा पाना चाहेंगे। इसी तरह अगर हम अपना कर्तव्य करते हुए उस परमात्मा को प्यार करते रहेंगे तो वह परमात्मा हमें और भी देने के लिए तैयार रहेगा। जब हम अपना काम तो करते नहीं पर हमेशा मांगते ही रहते हैं तो परमात्मा भी हमसे छुटकारा पाने के लिए फिर से हमें इस संसार में भेज देता है। इसलिए सब संत महात्मा परमात्मा के हुक्म में रहने की प्रेरणा देते हैं। किसी ने ईसा मसीह से कहा, आपकी माँ आपके पीछे खड़ी है और शायद आपसे कुछ कहना चाहती है। संत उपदेश देने का कोई न कोई अवसर ढूंढ लेते हैं। हजरत ईसा ने कहा, कौन मेरा पिता है, कौन मेरी माता और कौन मेरा भाई? मेरा कोई पिता, माता या भाई नहीं है। जो मेरे परम पिता की मौज में रहते हैं वे सब मेरे भाई हैं, मेरी माँ हैं, मेरी बहनें हैं, वे ही मेरे सच्चे रिश्तेदार हैं। आपका भाव है कि जो मेरे पिता की रजा में रहते हैं उनके साथ मेरा संबंध हमेशा का है, क्योंकि उनके लिए एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। वे एक दूसरे से कभी अलग नहीं होंगे। गुरु अमरदास जी कहते हैं,
कि मेरा असली शिष्य, मित्र, भाई और संबंधी वही है जो सतगुरु के भाणे या मौज में रहता है। भाणे में चलने वाला व्यक्ति परमात्मा से मिलाप प्राप्त कर लेता है, जबकि अपने ही भाणे या मन की मर्जी में चलने वाला परमात्मा से बिछुड़ा रहता है तथा इस रचना में भटकता हुआ दुख सहता रहता है। जो सो सच्ची प्रार्थना परमपिता की मौज में रहना है, और मौज में रह सकने की अवस्था सिर्फ भजन सिमरन से ही आती है। थैंक यू।